हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके पहले मैंने चालू किया था लाइफ प्रोसेस और उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया है। उन वीडियोस को देखते रहो, अगर कुछ डाउट रहा तो मुझे आप बताना। चलो तो देखते हैं आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हम चलते हैं, कहीं रोड पे जा रहे हैं, हम चलते वक्त तो क्या होता है, तुमने ऑब्जर्व किया होगा, हम चलते वक्त हमारा लेफ्ट लेग आगे होता है, राइट हैंड आगे होता है, और अगेन उसके वाइस वर्सा क्या होता है, लेफ्ट राइट लेग के साथ लेफ्ट हैंड आगे होता है। मतलब अपनी बॉडी का एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। अगर राइट लेग आगे जा रहा है तो लेफ्ट हैंड जाएगा उसके साथ आगे, ठीक है। वैसे ही अगर तुम किचन में कुछ काम कर रहे हो, गलती से गर्मा गर्म पैन के ऊपर तुम्हारा हाथ चला गया तो तुम ऐसा कहते हो क्या, वाह बहुत बढ़िया लग रहा है, हाथ रहने देते, नहीं ना, फटाक से हाथ निकाल लेते हो। वही फटाक से हाथ निकालते हो मतलब कि तुम्हारे बॉडी को समझा कि बॉडी तो नॉर्मल थी बट कुछ ना कुछ वो बॉडी में क्या हुआ, चेंजेस आए, और वही चेंजेस को हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर वो आते हैं। चलो अभी ये टॉपिक के अंदर, ये चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, तो केमिकल मैसेंजर्स एंड द नर्वस सिस्टम एनिमल्स में, प्लांट्स के अंदर पढ़ना है हमें हार्मोन्स एंड जो भी कुछ कंट्रोल, उनके भी अंदर कोऑर्डिनेशन कैसा होता है वो देखना है हमें। तो पहले हम चालू करेंगे एनिमल्स के साथ। तो आज का टॉपिक है न्यूरॉन। तो चलो चालू करते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिख रही है तुम्हें, बहुत अच्छी लगाई है मैंने न्यूरॉन के डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, क्योंकि अगर पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेशन में रखना है तो पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स चाहिए, एम आई राइट। तो एक न्यूरॉन की साइज होती है, एक न्यूरॉन की साइज होती है कितनी, 100 सेंटीमीटर। ये वैरी हो सकती है, 90 to 100 सेंटीमीटर के बीच में आ सकता है वो, ठीक है। इसीलिए न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। क्लियर है यहाँ पे। अभी न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन सिचुएटेड है, देन ब्रेन के नीचे आती है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी न्यूरॉन्स है, और अपने ऑल ओवर द बॉडी के अंदर भी न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कौन, अपना न्यूरॉन। तो चलो देखते हैं उसके क्या क्या पार्ट्स है। ये है न्यूरॉन की डायग्राम, यहाँ पे तुमको दिख रहा है डेंड्राइट्स, ये है साइटोन, ये जो दिख रही है ना ब्लैक ब्लैक लाइन ये वाली, ये एक्सॉन, ये जो रेड कलर का है ये है माइलिन शीथ। यहाँ पे गैप दिख रहा है तुम्हें, देखो यहाँ पे ये गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है, इस गैप को कहते हैं नोड्स ऑफ ग्रैन्युलर, एंड एट द एंड ये है एक्सॉन एंड, ठीक है। तो वन बाय वन अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं किसको, डेंड्राइट को। किसको, डेंड्राइट को। तो डेंड्राइट ये एक पहला पार्ट है अपने न्यूरॉन का। डेंड्राइट देखो कैसे दिख रहा है तुमको, ऐसा अलग ही कुछ नजर आ रहा है। तो ये डेंड्राइट क्या करता है, रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन। डेंड्राइट रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन। क्लियर। जैसे कि ये एक न्यूरॉन है मेरा, ये डेंड्राइट से उसकी ये साइटोन है और ये एक्सॉन है, ठीक है, और ये दूसरा न्यूरॉन है। ये पहले वाले न्यूरॉन ने क्या किया, इसको सिग्नल भेजा, तो वो सिग्नल किसने रिसीव किया, पहले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ने, ऐसे वाले, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स आए, वो सिग्नल कैच किया अपने डेंड्राइट ने, बस डेंड्राइट का इतना ही काम है। सेकेंड है उसके बाद साइटोन। क्या है, साइटोन। साइटोन को हम और कह सकते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं हम उसे, सेल बॉडी, ठीक है। अभी देखो साइटोन दिख रहा है तुमको, ये वाला पार्ट, ये साइटोन के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं इधर, यहाँ पे इन्हें कहते हैं हम निजल्स ग्रैन्यूल। क्या कहते हैं बच्चा लोग, निजल्स ग्रैन्यूल। ये कुछ नहीं, ग्रैन्युलेटेड पार्ट है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद साइटोन को खुद का साइटोप्लाज्म होता है। वो साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मतलब साइटोन को हम कहते हैं सेल बॉडी, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद उसके अंदर कुछ ग्रैन्युलेटेड पार्ट है जिसे हम कहते हैं निजल्स ग्रैन्यूल, वही उसके अंदर, और साइटोन के अंदर खुद का ओन न्यूक्लियस होता है एंड ओन साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। जैसे ही सिग्नल यहाँ पे आया तो यहाँ से होते हुए आगे के पास जाता है, ये साइटोन है, क्लियर। उसके बाद एक्सॉन, क्या है बच्चा लोग, ये था सेकेंड, अभी थर्ड है
एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। एक्सॉन क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका? न्यूरॉन का, क्योंकि वहां पे क्या होता है, न्यूरॉन घूमते हुए जाता है। चलो अभी पहले तो अपन एक्सॉन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मैं ये रफ करती हूँ। देखो कुछ एक्सॉन ऐसे निकाला है मैंने, बराबर। एक्सॉन के अंदर खुद का साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है बच्चा लोग? देखो साइटोन के पास भी खुद का साइटोप्लाज्म था और एक्सॉन के पास भी उसका खुद का साइटोप्लाज्म है, और वो साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। क्लियर है ये बात? इसके ऊपर एक कवर होता है। क्या होता है? ये कवर होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोलेमा। क्या कहते हैं? एक्सोलेमा। लेमा का मतलब है लेयर। एक्सॉन की लेयर है इसीलिए ये एक्सोलेमा है। क्लियर? उसके बाद कुछ मैंने ऐसी सेल्स बनाई है। यस बनाई है मैम, ठीक है। इनके ऊपर भी कुछ मैंने अगेन कवर बनाया है। तो इन्हें हम कहते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होता है श्वान सेल। क्या प्रेजेंट होता है? श्वान सेल, जो कि तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, तो नहीं भी याद रखा तो चलेगा। ये क्या है? एक्सॉन। ये है एक्सॉन की लेयर जिसे हम कहते हैं एक्सोलेमा। एक्सॉन के पास खुद का साइटोप्लाज्म होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म के ऊपर कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। ये क्या है? माइलिन शीट। अभी देखो अपने पास दो तरह के न्यूरॉन होते हैं। ऐसे भी न्यूरॉन्स होते हैं जिनके पास माइलिन शीट नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और जिनके पास प्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिन शीट और नॉन माइलिन शीट में इतना ही डिफरेंस है, जो भी कुछ सिग्नल आ रहा है ऊपर से वो किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। तो अगर माइलिन शीट रहेगा तो बहुत फास्ट से जाएगा, माइलिन शीट नहीं रहेगा तो उसका ड्यूरेशन कम रहेगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं तुम्हें, इसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या? रणवीर नहीं, रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर या एम्प्टी स्पेस है वहां से क्या होता है, ये सिग्नल ऐसे ऐसे घूमते हुए जाता है। क्लियर है ये बातें? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सॉन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है? अभी ये जो भी कुछ सिग्नल आया, देखो यहाँ से सिग्नल आया, ऊपर से जो सिग्नल आता है वो कौन से फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है बच्चा लोग? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। बट जैसे ही वो एक्सॉन के एंड पे पहुंचेगा, देखो कुछ सिर्फ बल्जिंग पार्ट नजर आ रहा है तुमको। अभी मैं डायग्रामेटिकली बताती हूँ। ये है मेरा पहला न्यूरॉन का एंड, उसका एक्सॉन बल्ब भी कहते हैं, और ये है मेरा दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऊपर से सिग्नल आया, ये क्या है? मतलब ये एक्सॉन है। ये क्या है बच्चा लोग? ये है एक्सॉन। ये है एक्सॉन एंड। क्लियर है ये बातें? अभी ऊपर से जो सिग्नल आया वो था इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, बट जैसे ही वो इसके एंड पे पहुंचता है, यहाँ पे जब वो पहुंचेगा ना, तब वो कन्वर्ट होता है केमिकल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है? यहाँ पे वो केमिकल के अंदर। क्यों केमिकल के अंदर करना पड़ता है कन्वर्ट? क्योंकि जो सिग्नल है ना, जो इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, तो उसके कारण ये न्यूरॉन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। वो न्यूरॉन डैमेज ना हो इसके लिए यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा लोग? न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब क्या? जो कि ऊपर वाले सिग्नल को रीड करके काय में कन्वर्ट करें? केमिकल में कन्वर्ट करें। ऊपर से सिग्नल दो ही फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि पूरे दुनिया में सिर्फ दो ही चार्जेस है। कौन से? पॉजिटिव एंड निगेटिव। ऊपर से ये फॉर्म में आया, फिर वो एक्सॉन एंड के पास पहुंचा, उसने क्या किया? इसके ये जो है बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो वेसिकल्स कहते हैं, ये वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर ऊपर से आने वाले सिग्नल को पहचानते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल में। ये दो न्यूरॉन के बीच में ये जो जगह दिख रही है तुम्हें, इसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं बच्चा लोग? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मतलब क्लेफ्ट मतलब छोटी सी गली। मतलब ये वाला एक न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन है। यहाँ से सिग्नल आया ऊपर से, एंड पे क्या हुआ? वो केमिकल में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिग्नल ये वाले न्यूरॉन को देना है, तो वो क्या करेगा? ये वाला न्यूरॉन पूरे के पूरे न्यूरोट्रांसमीटर के जो सिग्नल है वो ये दोनों के बीच में जो जगह है एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे वो फिल करेगा, और फिर यहाँ का न्यूरॉन ये वाले मतलब यहाँ के जो केमिकल्स है वो ये वाले न्यूरॉन में जाएंगे। क्लियर है ये बात? तो ये वाले न्यूरॉन में गए, तो
वेसिकल्स, वो वेसिकल्स क्या करते हैं, इनको लेते और इनको फिर कन्वर्ट करते अगेन जाते वक्त ऊपर काय में, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो दो न्यूरॉन के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का, वो काय के थ्रू होता है, तो केमिकल मैसेंजर के थ्रू होता है, जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। उसमें का एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम तुम्हें याद चाहिए, उसका नाम है एसिटिल कोलिन। कौन सा वाला, एसिटिल कोलिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। देखो मैं और एक बार अभी समझाती हूँ, इधर ध्यान देना। ऊपर से सिग्नल आया, वो सिग्नल यहाँ पे घुमा, जो सिग्नल पूरे न्यूरॉन में घूम रहा है, यहाँ साइटोन से लेके एक्सॉन तक, वो कौन से फॉर्म में था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था। जैसे ही वो एंड पे पहुंचा, वो ये एंड को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये वाला एक न्यूरॉन है, ये वाला दूसरा न्यूरॉन है। जैसे ही वो न्यूरॉन के एंड पे पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन एंड या एक्सॉन बल्ब, यहाँ पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है केमिकल में विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और ये दोनों जहां मीट होते हैं, उस स्पेस को बोलते हैं हम सिनेप्सिस होना। क्या होना, सिनेप्सिस, मतलब दो न्यूरॉन्स जहाँ पे मिलते। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब क्या, जहाँ पे ट्रांसमीटर क्या हो रहा है, खुद का सिक्रीशन दूसरे न्यूरॉन को दे रहा है। वो न्यूरॉन क्या करता है, ये न्यूरॉन को देता है, ये न्यूरॉन अगेन वो केमिकल्स लेता है और आगे जाता है, तब पूरे न्यूरॉन में घूमना है उसे, तब कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर देता, इलेक्ट्रिकल में। वो इलेक्ट्रिकल में क्यों नहीं जाता एंड पे, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या कर सकते हैं, न्यूरॉन को डैमेज कर सकते हैं। इसके लिए उसको काय में कन्वर्ट होना जरूरी है, उसको केमिकल में कन्वर्ट होना जरूरी है। और केमिकल मैसेंजर पढ़ने के लिए अपने पास क्या चाहिए, न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए। अपने पास 100+ न्यूरोट्रांसमीटर अपने बॉडी में होते हैं, क्योंकि हर टाइम अपना मूड चेंज होता है, कभी एंजॉय होता है, कभी हैप्पी होता है, कभी सैड होता है, कभी लवली होता है या लव जैसा होता है। ठीक है ना, तो ऐसे वाले न्यूरोट्रांसमीटर अपने में होते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट में बताना, एक बार डायग्राम को देख लो।